आप सही भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सही भक्तों के समक्ष इस नई वीडियो के माध्यम से, जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भाई दान करना चाहिए, दान करने से हमारे जो भी बुरे कर्म पाप होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको कभी भी भूल कर भी दान नहीं करना चाहिए। उनको दान करने से हमारे घर में धन की हानि होने लगती है तथा हमारे कारोबार में हानि होती है, अनेकों प्रकार की हमें रुकावटें पैदा हो जाती हैं। तो ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको कभी भी भूल कर दान नहीं करना चाहिए, इससे संबंधित जानकारी लेकर आए हैं। तो सही भक्तों से निवेदन है, जिस किसी ने हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो आइए हम सभी को बताते हैं। वैसे तो हमारे शास्त्रों में दान देने की परंपरा पुराने समय से चली आई है तथा हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार भी अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक आदमी को, प्रत्येक मनुष्य को दान करना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति दान करता है उसके द्वारा किए हुए सारे बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं और उन्हें अनेकों प्रकार से धन दान की एवं पुण्य की प्राप्ति होती है। तथा इस संसार में, इस पृथ्वी पर अनेकों दानवीर पुरुष पैदा हुए हैं, जिनमें से जैसे राजा हरिश्चंद्र तथा दानवीर कर्ण तथा ऋषि दधीची। हमारे इस देश में, हमारे इस पृथ्वी पर अनेकों दानवीर महापुरुष पैदा हुए हैं। उन सभी ने भी दान किया हुआ है, जिसके नाम पर आज भी हम उनको जानते हैं। इसी तरह दान करने से हमारे परिवार में धन धान की प्राप्ति होती है तथा संतान सुख, वैभव, धन, लक्ष्मी आदि की प्राप्ति होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको दान करने से हमें अनेकों प्रकार की हानि सहन करनी पड़ती है। तो आइए अब हम उन चीज़ों के बारे में बताते हैं कि भाई क्या ऐसी वस्तु है जिसका कभी भी दान करना नहीं चाहिए। वैसे तो दान कर्मकांडी ब्राह्मण को ही दान करना चाहिए या कोई ज़रूरतमंद हो उसको दान करना चाहिए। तो आइए सर्वप्रथम नंबर 1 पर बताते हैं, कभी भी तेज धार वाली चीज़ें जैसे कैंची, चाकू, तलवार, कटार आदि का दान नहीं करना चाहिए। कहते हैं क्योंकि इन चीज़ों का दान करने से घर में भूचाल आ जाता है, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, घर में कलह कलेश झगड़ा बढ़ जाता है तथा हम पाई पाई की मोहताज हो जाते हैं तथा अनेकों कार्यों में बारंबार हमारे हानि होने लगती है। उसी तरह नंबर 2 पर हम बताते हैं घड़ी का दान। घड़ी क्या काम करती है ये सभी मनुष्य जानते हैं, लेकिन कई लोग इसके बावजूद भी घड़ी का आदान प्रदान करते हैं। अपनी घड़ी दूसरे को बांधने के लिए दे देते हैं, दूसरे की घड़ी खुद बांध लेते हैं। लेकिन यह कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि घड़ी व्यक्ति के जीवन के अच्छे और बुरे आदि समय को जोड़कर दिखाती है। इसलिए अपने हाथ में बांधी हुई कलाई की घड़ी किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से हमें आर्थिक समस्या एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी तरह नंबर 3 पर हम बताते हैं, कभी भी किसी को भी दान में बासी भोजन नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से परिवार के अंदर बीमारी, कलह बढ़ता है तथा यदि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी को बासी भोजन कराता है तो उसके घर में दरिद्रता आती है, लक्ष्मी रूठ जाती है तथा धन की हानि होने लगती है। इसी तरह आगे हम नंबर 4 पर बताते हैं, कभी भी किसी को भी अपना यूज किया हुआ या प्रयोग में लाया हुआ या जिस कंघे से बाल काटे हों या सिर से संबंधित जो भी वस्तु है आपने जो प्रयोग में ली हुई है उसको कभी भी दान नहीं करना चाहिए। कहते हैं यदि कोई भी व्यक्ति, मनुष्य इस प्रकार प्रयोग में लाई हुई चीज़ को दान करता है तो उसका भाग बंध जाता है, उसकी किस्मत रूठ जाती है। इसीलिए कभी भी अपने सिर से संबंधित जो भी चीज़ आपने यूज की हुई है उसको आप किसी को दान ना करें।
इसी तरह आगे हम नंबर 5 पर बताते हैं, शाम के समय में कभी भी दूध और दही का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध दही श्वेत है और सफ़ेद वस्तु चंद्र का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए सूर्यास्त के बाद संध्या के समय में कभी भी दूध दही का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है और हमारे घर का धन वैभव चला जाता है और घर में दरिद्रता आने लगती है। इसी तरह हम आप सभी को नंबर 6 पर बताते हैं, ज्योतिष के अनुसार सरसों का दाल या सरसों का तेल जो भी व्यक्ति दान करते हैं वह अति उत्तम माना जाता है। और वैसे भी शनि दशा हो, शनि की ढैया हो, 7.5 हो या शनि का प्रकोप हो, तो उसमें शनि के निमित्त सरसों का तेल सर्वोत्तम दान बताया गया है। लेकिन इसके भी कुछ नियम हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अपने घर में जिस सरसों के तेल को इस्तेमाल कर रहा है या रसोई घर में उसमें से बोतल में से कुछ तेल ले लिया है और उसी तेल से उसका दान करता है, या जिस तेल को हम यूज कर रहे हैं और उसी को दान करते हैं, तो इससे शनि देव का प्रकोप बढ़ता है, शनि देव रुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए जिस भी कैनी में से या जिस बर्तन में आपका तेल रखा हुआ है उसमें से अपने घर में यूज किया हुआ है, तो उस तेल का कभी भी दान ना करें। यदि आप तेल का दान करना चाहते हैं तो अलग से नया तेल लाएं और उसी को दान करें। घर के इस्तेमाल वाला तेल कभी भी दान नहीं करना चाहिए। इससे शनि देव का प्रकोप बढ़ता है तथा हमें अनेकों प्रकार की हानि होने लगती है। इसी तरह नंबर 7 पर हम आपको बताते हैं, सूर्यास्त के बाद कभी भी हल्दी का दान नहीं करना चाहिए। हल्दी का दान करने से हमारे बृहस्पति या गुरु ग्रह रूठ जाते हैं और हमें अनेकों प्रकार की हानि होती है। उसी तरह सूर्यास्त के बाद कभी भी नमक का दान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद घर में नमक का दान करता है तो उसके घर में दरिद्रता बढ़ती है, धन की हानि होती है तथा स्वास्थ्य से संबंधित अनेकों प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं। इसी तरह नंबर 8 पर हम आपको बताते हैं, सूर्यास्त के बाद कभी भी पैसा किसी को उधार नहीं देना चाहिए या किसी को देना नहीं चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद पैसा देते हैं तो वह कर्जे में डूबने लगता है, कर्जा बढ़ने लगता है तथा धन की हानि होने लगती है। यदि बहुत ही कोई ज़रूरत हो या किसी को अधिक ज़रूरत पड़ती है, उसी से हम आप किसी को पैसा दें, अन्यथा सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को उधार पैसा ना दें। तो इसी तरह हमने आपके समक्ष जो इससे संबंधित उपाय बताए हैं उसी में हम नंबर 9 पर बताते हैं, यदि आप किसी भी वस्तु का दान करते हो तो कभी भी ज़मीन में रखकर उस वस्तु का दान ना करें। ज़मीन में रखकर कोई भी वस्तु आप दान करते हो तो वह दान नहीं मानी जाती, अन्यथा उल्टा उसका पाप बढ़ने लगता है। इसीलिए कभी भी किसी वस्तु का दान करते हो आप तो हाथ में रखकर मान सम्मान सहित उस वस्तु का दान करें, तो निश्चित ही आपको इसके दान करने से सफलता मिलेगी और दान का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। इसी तरह हम आप सभी भक्तों के समक्ष अन्य वीडियो के द्वारा अनेकों उपाय लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।